नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जो है विश्व की जल संधियां। सबसे पहले जल संधि कहा किसे जाता है, तो आपको याद रखना है ऐसी पतली जल राशि जो दो भूभागों को अलग करने का कार्य करती है और दो सागरों को आपस में मिलाने का कार्य करती है, उसी को हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको जलडमरू मध्य भी लिख दिया जाता है और अंग्रेजी का वर्ड इसके लिए स्ट्रेट यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा कुछ जल संधियों की, यहां पर इंपॉर्टेंट जल संधियों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर गौर करिएगा तो यह आपका अलास्का वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, अलास्का वाला पार्ट, और ऊपर की ओर से यहां से आपका एशिया वाला पार्ट यानी रूस वाला पार्ट लग जाता है। इन दोनों के बीच में यहां पर देख रहे हैं आप इस तरफ पे, ये आपका चुक्सी सागर है और ये आपका बेरिंग सागर है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है और इस जल संधि को हम लोग नाम दे रहे हैं, ये कहलाती है बेरिंग जल संधि। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेरिंग जल संधि। आपसे पूछा जाएगा बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है? बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है और आपके एशियाई रूस को अलास्का से अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा तो ये बफिन की खाड़ी, ये वाला पोर्शन जो है ये लग जाता है आपका ग्रीनलैंड वाला पोर्शन, और इस तरफ में यहां पर ये वाला पोर्शन है आपका कनाडा वाला पोर्शन। यहां पर बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बीच में एक जल संधि है और इस जल संधि को कहा जाता है डेविस जल संधि। डेविस की जल संधि बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का कार्य करती है और जबकि ग्रीनलैंड को कनाडा के साथ में अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा यहां पर चलिएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं ये आपको उत्तरी सागर दिखाई दे रहा है, ये आपके ऊपर की तरफ से यूनाइटेड किंगडम वाले पार्ट आ जाते हैं। तो यहां पर उत्तरी सागर और यहीं पर जगह है इंग्लिश चैनल। इन दोनों के बीच में एक जल संधि आपको याद रखनी है और इस जल संधि का नाम क्या है? इसका नाम है डोवर की जल संधि। डोवर की जल संधि जो है ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के साथ में जोड़ने का कार्य करती है और यानी यहां पर देखेंगे ये इंग्लैंड वाला पार्ट, यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट, यूनाइटेड किंगडम को आपके अलग करने का कार्य करती है फ्रांस के साथ। नीचे की तरफ आइएगा तो यहां पर ये अफ्रीका वाला पोर्शन, यहां पर आपको एक स्टेट मिलेगा, एक जल संधि यहां पर मिलेगी और इस जल संधि का नाम क्या है? तो आपको बताना ये है आपकी जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर की जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है और यह आपके स्पेन को मोरक्को के साथ अलग करने का कार्य करती है। किसको अलग करती है? स्पेन को मोरक्को के साथ अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा एक जल संधि आपको यहां भी देखने को मिलेगी। यह जल संधि जो है यहां पर आपके अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है और यह जो है इसको आप बढ़िया सा नाम देंगे, यह है बाब अल मंदेब की जल संधि। कौन सी? बाब अल मंदेब की जल संधि जो है यह आपके जोड़ने का कार्य करती है अदन की खाड़ी को लाल सागर के साथ और अलग करने का किसी का कार्य करती है? तो ये यमन को अलग करने का कार्य करती है जिबूती के साथ। यहां पर आपको मिलेगा यमन और यहां पर इस साइड में आपको मिलेगा जिबूती। तो यमन को जिबूती से अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा गौर करिएगा तो यहां पर ये आपकी फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, इन दोनों के बीच में एक पतली जल संधि है, बहुत फेमस जल संधि है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग व्यापार के लिए बहुत किया जाता था। यह है हरमुज की जल संधि। कौन सी? हरमुज की जल संधि। हरमुज की जल संधि आपकी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ में जोड़ने का कार्य करती है और यह अलग किसको करती है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को ईरान के साथ में अलग करने का कार्य करती है। कुछ और जल संधियों की बात करें तो यहां पर यह आपके श्रीलंका और भारत के बीच में यहां पर एक जल संधि है, इसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है यह आपके मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, किससे? बंगाल की खाड़ी से, और अलग करने का कार्य करती है भारत को श्रीलंका से। आगे की तरफ चलें तो यहां पर आपको देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पर अंडमान सागर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका अंडमान सागर और अंडमान सागर के साथ में ही यहां पर आपको दूसरा सागर भी दिखाई दे रहा है और ये सागर है दक्षिणी चीन सागर। इन दोनों के बीच में यहां पर एक पतली जल संधि है और बहुत फेमस जल संधि है, काफी पूछी जाती है, याद रखेगा, मलक्का की जल संधि। मलक्का की जल संधि जो है ये अंडमान सागर को साउथ चाइना सी या दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का कार्य करती है और ये अलग किसको करती है? तो आपको याद रखना है ये इंडोनेशिया, ये आपके इंडोनेशिया को मलेशिया के साथ अलग करती है। इसी प्रकार से एक जल संधि आपको यहां मिलेगी,
ठीक है। और ये जल संधि जो है ये जोड़ने का काम किसको करेगी, तो ये आपके जावा सागर को, यहीं पर मिलेगा आपको जावा सागर, ये वाला पोर्शन जावा सागर, जावा सागर को आपके हिंद महासागर के साथ जोड़ने का कार्य करती है और इंडोनेशिया के दो द्वीप यानी जावा और सुमात्रा को अलग अलग करने का कार्य करती है और इसका नाम क्या है, ये है आपकी सुंडा की जल संधि। कौन सी है, सुंडा की जल संधि। इसके अलावा देखिएगा तो यहां ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां पर एक जल संधि आपको देखने को मिलेगी और ये वाली जल संधि जो है, ये वाली जल संधि आपकी कहलाती है, इसको कहा जाता है टॉरस। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टॉरस की जल संधि। टॉरस की जल संधि जो है आप कहेंगे किस किस को जोड़ती है, तो याद रखना है आपको, टॉरस की जल संधि जो है यह आपके जोड़ने का काम करती है अराफुरा सागर को, किसके साथ में, तो अराफुरा सागर को ये जोड़ने का काम करता है और आपके पापुआ की खाड़ी को, है ना, अराफुरा सागर यहां पर दिखाई दे रहा है, उसको जोड़ने का कार्य करता है पापुआ की खाड़ी से। और अलग किसको करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ये न्यू गिनी से अलग करने का काम करता है। एक नीचे की तरफ यहां पर आपको मिल जाएगी, ये है बास की जल संधि। बास की जल संधि जो है ये आपके तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने का कार्य करती है और तस्मान सागर को जोड़ने का कार्य करती है हिंद महासागर के साथ। ये कुछ प्रमुख जल संधियां जो इसमें मैंने कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बची हुई संधियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।